Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम लोग क्या बताए कि इसका दो कंपोजिशन होता है, वो प्लाज्मा होता है, एगो कॉर्पस्कल्स होता है। इसी को ब्लड सेल भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यूज जनरली हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स उसका शुद्ध फॉर्म होता है, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक फॉर्म वही होता है। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं ज्यादा ब्लड सेल ही करते हैं। पूरे ब्लड का जो ज्यादा पार्ट होता है, ब्लड को जो बनाने का जो होता है उसका डिपार्टमेंट, यानी ब्लड जो बना वो उसमें दो कंपोनेंट भाग लेता है, एगो प्लाज्मा, एगो ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का लगभग 55% होता है। कितना होता है? 55%। और इसमें ये जो होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स ये होता है 45%। जैसे देखो पूरे ब्लड है 100%, तब 55 45 दोनों मिला तो कितना हो जाएगा? 100%। यानी कि इसमें प्लाज्मा जो होता है ये 55% रहेगा, ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है वो होता है 45%। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ये जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है बाबू, ये भी होता है 3 प्रकार के। ये क्या होता है? 3 प्रकार के। देखो कभी तुम लोग सुन लिया होगा गलती से कि ब्लड होता है 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सुना है? जल्दी से बोलो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 3 प्रकार के ब्लड सुना है? तो वो गलत बात है। वह 3 प्रकार के ब्लड नहीं होता है, वह देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स है। ब्लड सेल है 3 प्रकार के, जो पूरे ब्लड का कितना परसेंट पाया जाता है? 45%, यानी 45% पाया जाता है ब्लड में। कौन? ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है 3 प्रकार के। जो कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। एक होता है आरबीसी, लिखते चलना, आरबीसी ये तो समझ भी लो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। एक होता है प्लेटलेट्स, और होता है प्लेटलेट्स होता है। अब पीले रंग, ऐसे तो ये कलरलेस होता है, ऐसे जो होता है ये कलरलेस होता है। लेकिन ये प्लाज्मा जो है ये हल्के पीले कलर का पिगमेंट होता है, मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा क्या होता है? हल्के पीले कलर का मैट्रिक्स होता है, जिसमें लगभग 90 to 90% वाटर पाया जाता है। 90 से लेकर के 92% पाया जाता है। क्या चीज? वाटर। यानी पूरे प्लाज्मा का 90 से 92% क्या पाया जाता है? पानी। बाकी उसमें अलग अलग कंपोजिशन और भी पाया जाता है। इज ए पेल लिक्विड और फ्लूइड मैट्रिक्स। इट इज ए पेल लिक्विड और फ्लूइड मैट्रिक्स, जो पूरे ब्लड का कितना परसेंट पाया जाता है? 55%। कंपोजिशन इसका है 90% वाटर, फिर होता है इसमें प्लस लगभग 9% ऑर्गेनिक मटेरियल। प्लस 0.9% इनऑर्गेनिक कंपाउंड। 0.9% इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में NaCl, KCl,
ETC ये सारा पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ आयंस भी होते हैं, समझ गए? 0.1% इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस के रूप में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाएगा सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ETC ये इसमें आयन के रूप में पाया जाएगा। प्लस में इसमें कुछ होता है डिजॉल्व्ड गैसेस, वो क्या रहेगा? O2 या CO2। O2 और CO2 ही डिजॉल्व्ड गैसेस के रूप में इसमें पाए जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा यही ना हम लोग पढ़े। उसमें हम लोग क्या पढ़े कि इसमें पाया जाता है लगभग 90% पानी, यानी वाटर पाया जाता है 90%। उसमें प्रोटीन पाया जाता है लगभग 9%, लिखवाए ना, प्रोटीन पाया जाता है लगभग 9%। उसके बाद लिखवाए कि उसमें पाया जाता है 0.1%, क्या पाया जाता है? आयंस पाया जाता है, इनऑर्गेनिक आयंस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.1%। अच्छा, उसके बाद में और भी कुछ पढ़ाए हैं। हाँ, उसके बाद पढ़ाए 9%। वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें पाया जाता है। ये सारा चीज हम लोग जाने। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से अब एक के बाद एक करके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें कंपोजिशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या पाया जाएगा? इसमें पता जल्दी क्या पाया जाएगा? न्यूट्रिएंट्स में क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज। सबसे पहले क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाएगा। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ज्यादा लगेगा लिखने में, इफेक्टिव जैसा ए लिखेंगे तब। अमीनो एसिड फिड्स पाया जाता है। ये सारा ग्लूकोज जो होता है इसका नॉर्मल रेंज, ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज क्या होता है तो ये जान लो। होता है नॉर्मल रेंज 120 mg पर 100 ml ब्लड, ठीक है। उसके बाद मोर देन 120 mg बाई 100 ml ब्लड, इससे जब ज्यादा होगा मोर देन 120 mg बाई पर 100 ml ब्लड पर जो कंडीशन उत्पन्न होने वाला है उसी को हम लोग कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। थोड़ा सा इस शब्द पर विचार करो। किस पर? हाइपर ग्लाइसेमिया। वहां से काट के यहाँ लिखे हैं क्योंकि इसमें कुछ बताना। हाइपर ग्लाइसेमिया बढ़िया से समझ लेना, तब इसमें कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगा। हाइपर का मतलब क्या होता है? मोर, मतलब सीधा समझो ठेठ में ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या होगा? अब ग्लाइसेमिया यानी ग्लाइको शब्द इसमें देखो छुपा हुआ है ना, ग्लाइको शब्द छुपा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है?
क्या होता है, बोलो जल्दी। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज। एनीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड। इसका मतलब क्या होता है, ब्लड। यानी ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया। देखो ग्लाइकोसूरिया, जब ही ब्लड में 180 mg से ज्यादा हो जाएगा शुगर, तब उस अवस्था को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। और इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, ग्लूकोज एक्सर्टेड विथ यूरिन, समथिंग गलती। देखो ग्लाइकोसूरिया के कंडीशन में क्या होगा, ग्लाइकोसूरिया के कंडीशन में किसको क्या होगा, तो इस कंडीशन में ग्लूकोज जो होगा एक्सर्टेड इन यूरिन, यूरिन में क्या होने लगेगा, ग्लूकोज आने लगेगा। यानी कि जो शर्करा है वो बाहर आने लगेगा। किस स्थिति में, जब ग्लाइकोसूरिया का कंडीशन हो जाएगा तब। अब ग्लाइकोसूरिया का कंडीशन किसको कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया का कंडीशन को हम किसको बोलेंगे, जब पर 1 डेसीलीटर ब्लड में 180 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा ग्लूकोज का मात्रा, तब।